नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी, मेरे साथ है फरूक माब हैदर। आज मुद्दा है केमिकल लोचा। आज मुद्दा है कि दरअसल साइकोलॉजिकली जो एक आम इंसान को दिक्कतें होती हैं, एक एक पर्टिकुलर दिक्कत की बात कर रहा हूँ, वो ये है कि कभी कभी जो आपके टारगेट्स होते हैं, आप सोचते हैं कि ये टारगेट आपको अचीव करना है। फॉर एग्जांपल 5 या 6 काम होते हैं और आप उनके प्रति तत्पर रहते हैं। कुछ काम हो भी जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब आपको वो काम आपके ऊपर असर डाल रहे होते हैं और एक समय ऐसा आता है जब असर नहीं डाल रहे होते। यानी कि वो आपका क्या केमिकल लोचा होता है जो आप भूल जाते हैं उसको, या आप जो काम कर रहे होते हैं उसमें इतना ज़्यादा तल्लीन हो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि दरअसल ये भी काम मुझे करना है। यानी कि आपको समय नहीं मिलता ये सोचने का कि ये सोचना था। आप समझे? जी। समझे आप? आपको समय नहीं मिलता ये सोचने का कि आपको दरअसल ये सोचना था। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल एक टारगेट की बात करते हैं, जैसे आपके 2-3 काम रह रहे हैं और आपको ये करने हैं काम, लेकिन आप अपने काम दूसरे कामों में इतने व्यस्त हैं कि आपके पास समय नहीं मिल रहा है। वो टारगेट आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट ये रहेगा कि आप जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे आगे, फिर परेशान होंगे, फिर वही परिस्थिति आएगी तो वही स्थिति होगी। इस स्थिति से कैसे पार पाया जाए? जो आप काम कर रहे हैं उसका जो असर आपके दिमाग पर हो रहा है वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप दूसरी चीज़ भूल रहे हैं। तो क्या असर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, इसमें जो आपने सारी चीज़ें कही उनका मैं एक लबो-लबाब बताता हूँ कैसे करना चाहिए इंसान को। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आपके टारगेट होने चाहिए लाइफ में। ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना टारगेट के जी रहे हैं। उनको नौकरी मिल गई, वो नौकरी कर रहे हैं। जो कोई स्कूल में पढ़ रहा है तो पढ़ता ही चला जा रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रहा है। मतलब ऐसे लोग बहुत से लोग हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास टारगेट होना चाहिए, और उस टारगेट अगर आपके पास है तो टारगेट को पूरा करने का एक मास्टर प्लान होना चाहिए। क्योंकि टारगेट ओवरनाइट नहीं पूरे होते हैं, उनके चरण होते हैं, उनके कई चरणों में उनको पूरा किया जाता है। और आप ख़ुद का टारगेट ना भूल जाएं। जैसे आज हम देखते हैं कि मोबाइल पे लोग इतना पागल हो चुके हैं कि वो सिर्फ मोबाइल पे 8-8 9-9 घंटे निकाल देते हैं। ठीक है। और घर पे आप देखिए, वो रील स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं बेवजह टाइम पास। ठीक है, आपको जो टाइम पास करना है आप करिए, वो आपकी अपनी लाइफ है, उस पर हम लोग दखल डालने वाले कोई नहीं होते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपके कोई टारगेट हैं तो उनको कम से कम रात में सोने से पहले एक बार रिमाइंड करना चाहिए। चाहे सारे काम हो जाए एक बार, उसके बाद एक बार ठीक है। रिमाइंड तो कीजिए आप कि ये काम रह सोचिए गए। कि मैंने ये लेकिन रात में अगर रिमाइंड करेंगे तो फिर फ़ोन तो कर नहीं पाओगे किसी को, तो दिन में रिमाइंड कर लो। देखिए, आपको मैं बहुत हैरान करने वाली बात बताऊंगा, जो फैक्ट है, और जो लोग किताबें पढ़ते हैं उनको इस बारे में पता होगा, आपको भी शायद पता होगा या नहीं पता है, मैं आपको बताता हूँ। रात में सोने से पहले जो आखिरी चीज़ आप सोच रहे होते हैं, सुबह सबसे पहले आप उसी को याद करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपने रात में ये सोचा कि यार मेरे साथ ऑफिस में बहुत बुरा हो रहा है, तो जब आप सुबह उठेंगे तो पहला ख्याल आपको यही आएगा कि यार मेरे साथ ऑफिस में बहुत बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप रात में सोच के सोते हैं, तो जो सब कॉन्शियस माइंड होता है, 2 तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो हमारे दिमाग में सब कॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा हिस्सा भी है, बहुत बड़ा रोल भी है। तो अगर आप पॉजिटिव लेके सोते हैं तो आप सुबह पॉजिटिव। इसका मेरे पास कार्ड है। कई बार ऐसा होता है, रात में सोते हैं और आपको सपने उल जलूल आते हैं जो आपने पहले सोचे नहीं होते रात में, लेकिन अचानक सपने आते हैं और सुबह उठते हैं, आप कहते हैं यार ये मैं कहाँ पहुँच गया था, ये क्या हो रहा था। कई बार ऐसा यूजुअली आप नहीं सोच के सोते। फिर देखिए, सपने आना वो डिफरेंट पार्ट है। समझे नहीं, वो भी एक ब्रेन की एक्टिविटी है, वो भी एक बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उस समय प्रोसेस में आपका ब्रेन सोच रहा है और आपको ये पता होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप उठ जाते हैं और आपको कहते हैं यार ये मैं क्या सोच रहा था यार, कभी नहीं, तो मैं अब रियल वर्ल्ड में आया हूँ, ये क्या सोच रहा था। ओके, आप कई बार बुरा सपना सोच रहे हो तो आप कहते हैं चलो ठीक है, थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ, मैं ये सोच रहा था, गलत सोच रहा था। तो होता क्या है कि जब ये जो सपने वाली बात की, ये आपने वंस इन अ ब्लू मून टाइप मामला रहता है, ये रोज़ का मामला अपवाद नहीं वाली है। बात होगी। ठीक है। और वो भी जो सपना होता है वो आपकी नींद अगर तोड़ता है तो वो ड्यूरिंग द नींद तोड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपकी नींद पूरी हो गई उसके बाद आपका सपना ख़त्म हो गया और आपकी नींद पूरी हो गई। नींद ही टूटेगा। ठीक है। तो जब आपकी नींद टूटेगी तो जो लास्ट आपका ख्याल था, जो भी आपने सोचा था, वही आपको सबसे पहले दिमाग में आएगा। तो इसलिए हमेशा जो बड़ी बड़ी किताबें हैं जो लिखी गई हैं, इंस्पायरिंग किताबें हैं जो लोगों को इंस्पायर करती हैं कुछ करने के लिए, उन किताबों में हमेशा एक बात लिखी जाती है कि आप सोने से पहले पॉजिटिव सोच के सोएं। अब इसमें पॉजिटिव क्या हो सकता है? पॉजिटिव तो भाई बहुत सारी चीज़ें, हम क्या क्या सोच सकते हैं। तो पॉजिटिव ये सोच सकते हैं कि हमारा टारगेट क्या है,
और हम अपने आप को ये दिलासा दे सकते हैं कि हाँ हम टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी हम अचीव कर लेंगे। और अगर आप नहीं बढ़ रहे हो, यही तो आज का सवाल था, यही तो क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आप कुछ और कर रहे हो और आप भूल गए और टारगेट की तरफ नहीं बढ़ रहे, जब टारगेट नहीं पूरा होगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, डिप्रेशन आएगा, उसके बाद आप क्राइम की दुनिया में जाएंगे। जब आपको एक बार एहसास हो गया कि आप टारगेट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, यानी कि आप अलर्ट हैं अपने टारगेट को लेकर, ये तो बहुत अच्छा साइन है, ये पॉजिटिव साइन है। ठीक है कि आपको पता है कि आप टारगेट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, यानी कि अब आपको जो जुगाड़ करना है, जो जुगत लगानी है, वो अपने टारगेट को पूरा करने की तरफ लगानी है। देखिए सबसे पहली चीज़ ये कि टारगेट इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। नहीं लॉजिकल ही होगा। लॉजिकल अगर टारगेट हैं आपके और आपने उनको चरणों में बांध रखा है, मतलब चरण में अलग अलग कर रखा है, तो आप एक ना एक दिन आप वो टारगेट को अचीव कर लेंगे अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको ज़रूरी ये है कि आप जब भी हो सके अपने आप को रिमाइंड करें। जैसे आपका ये मोबाइल फ़ोन है, आपने इसमें अपनी दादी की फ़ोटो लगा रखी है, बहुत सारे लोग हीरो हीरोइन की फ़ोटो लगाते हैं, बहुत सारी रिमाइंडर डाल दें आपके कहने का नहीं, तो आपका जो स्क्रीन सेवर है उसमें आपको लिखा होना चाहिए कि आपको क्या टारगेट है, गुड आइडिया। ताकि आपको हर पल वो रिमाइंड होता रहे कि मुझे ये करना है। बहुत सारे लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, आपको दिन भर में 50 काम दिए जाते हैं, आपकी बीवी की तरफ से, आपके माता पिता की तरफ से, आपके घर वालों की तरफ से। उसमें से आप सारे काम करने की सोचते हैं, लेकिन रात में आते हैं यार ये तो मैं भूल गया। वो भूलता क्यों है? क्योंकि आपके पास 50 चीज़ें हैं, आपके पास ऑफिस की चीज़ें हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, परिवार की चीज़ें हैं, समाज की चीज़ें हैं, तो आपको उसकी एक लिस्ट बनानी होती है। जो लोग लिस्ट बनाते हैं और जो उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, मतलब आपके पास 50 काम है, ज़रूरी नहीं है कि सारे काम जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उसकी कैटेगरी अलग एक होगी। चीज़ और भी देखी है इधर भाई कि हम जो बहुत गैर ज़रूरी काम होते हैं उसको बहुत तरजीह दे रहे होते हैं। हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ, मेरी वाइफ जैसे कई बार जैसे मैंने उसको बोला कि तौलिया गीला हो रहा है और मेरा बच्चा यहाँ लेटा हुआ है ऐसे, वो गिर सकता है, तो पहले तौलिया डालने जाएगी। तो मैं कहता हूँ तौलिया बाद में चला जाएगा, पहले बच्चों को देखो, तौलिया मैं डालता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार ऐसे बड़े गैर ज़रूरी काम होते हैं जो हम कर रहे होते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए रूटीन में भी हम कई गैर ज़रूरी काम कर देते हैं और पूरा दिन उसमें बिता देते हैं, बाद में लगता है यार हमने तो अपना टारगेट अचीव ही नहीं किया या भूल गए। ये अच्छी बात है आपने बोला कि याद करके रखिए सारी चीज़ें, या उसको पेपर डाउन, पेन डाउन। मैं इसको और आसान शब्दों में बता देता हूँ कि जैसे आप सबको पता है कि सुबह उठ के पानी पीना अच्छा होता है, ठीक है, आप खूब सारा पानी पिएं तो वो सेहत के लिए अच्छा होता है। आप हर रात सोच के ये सोते हैं कि हम सुबह उठेंगे तो 1 बोतल पानी पिएंगे, लेकिन आप सुबह उठते हैं तो उठते ही आप टाइम देखने के लिए पहले मोबाइल उठाते हैं और टाइम देखने के बाद आप व्हाट्सएप देखने लगते हैं, फिर आप फेसबुक देखने लगते हैं और फिर वो अपनी बाकी दिनचर्या में शुरू हो जाते हैं, पानी पीना भूल जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मोबाइल देखना इंपॉर्टेंट है इस वक्त या फिर आपका पानी पीना। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उसके हिसाब से अपने काम को टू डू लिस्ट बनाइए। उसकी टू डू लिस्ट डेली भी होती है, वीकली भी होती है, मंथली भी होती है, ईयरली भी होती है और लाइफ की भी होती है। तो इस तरह से आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी और धीरे धीरे चीज़ों को हम और आप हमेशा साथ रहते हैं, मतलब इतने साल हो गए हम लोग को, करीब 7, 8, 10 साल हो गए एक दूसरे के साथ रहते हुए। हम लोगों ने अलग अलग चीज़ें तय की थी कि लाइफ में ये करना है, वो करना है, कुछ हुई कुछ नहीं हुई, कुछ पे हम अडिग रहे कि नहीं करना ही करना है। तो धीमे धीमे वो चीज़ें हो जाती हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। अगर आप उस पर अडिग हैं, आप उसको ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, वो हो जाती। तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरी ये है कि आपको पता हो कि आपका टारगेट क्या है, आप उसे कैसे अचीव करेंगे। दूसरी बात ये भी है कि इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं भी है। फ़र्ज़ कीजिए आपने टारगेट अचीव कर लिया, आप इतने तसल्ली में 20 दिन 50 दिन अपने बिता देते हैं, मैंने तो अचीव कर लिया। आपको सिर्फ वही अचीव नहीं करना है, क्योंकि आपने वो नहीं किया था इसलिए वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था। अब आपने वो कर दिया था और ऊपर वाला देखिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आपकी महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाए कि यार मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ। उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपने बड़े टारगेट से आपके हैं तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर छोटे टारगेट है तो छोटी मेहनत करेंगे। तो सिंपल फिलॉसफी है, इसमें कुछ ऐसा करने वाली बात नहीं है। तो एक तो इन चीज़ों को भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक बात थी आज हमारा क्वेश्चन की, आप भूल क्यों जाते हैं। जैसे मैं 4-5 दिनों से मेरे ऊपर काम का 4-5 दिनों से, मतलब प्रेशर तो ऑब्वियसली डेली होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा मैं ले रहा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं 5 दिन से मुझे याद आता है यार मैं अपना तो बहुत इंपॉर्टेंट काम भूल गया। 5 दिन खराब हो गए उस दौरान। फिर मैंने उसको रिवाइंड किया, फिर मैंने उसको जैसे हैदर भाई कहते हैं प्रायोरिटाइज किया। गलती क्या हुई, गलती वही जो हैदर भाई बता रहे हैं कि आपने उसको नोट डाउन नहीं किया, या आप मान लीजिए कोई पेपर ऐसा रख लेते हैं, बार बार देख लेते, अरे यार मेरा काम, फिर आप टाइम निकालते हैं उसमें से भी, बीच में से भी टाइम निकाल के आप यू कॉल समबडी। तो ये चीज़ आप अपनी लाइफ में करिए। केमिकल
लोचो में ना घुसिए, जो मुझे लगता है, क्योंकि इससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, काम का बोझ बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, नेगेटिविटी आती है, और नेगेटिविटी आने का मतलब ही क्राइम होता है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे बहुत वक्त बिताते हैं, मतलब उनमें मैं भी हूँ, मतलब मैं भी काफ़ी टाइम सोशल मीडिया पे देता हूँ, लेकिन मेरा फोकस रहता है कुछ अलग तरह की चीज़ों को। जैसे मैं यूट्यूब खोलता हूँ बिल्कुल, और मैं यूट्यूब पे जो इंस्पिरेशनल वीडियो होते हैं या जो बुक समरी होती हैं, क्योंकि बहुत बार आप जो है एक बुक होती है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए एक बहुत पॉपुलर बुक है रिच डैड पुअर डैड, बुक इतनी मोटी है, आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो वो आपको 2 से 3 दिन 4 दिन लगेंगे पढ़ने में। लेकिन जब मैंने वो किताब पढ़ी तो और उससे पहले मैं उस ऑडियो बुक उसकी सुन चुका था, समरी रिच डैड और पुअर डैड की। जब मैंने किताब पढ़नी शुरू की तो मुझे लगा कि यार किताब में बहुत ज़्यादा रेपिटेशन भी होता है, चीज़ों को समझाने के लिए वो कई बार उसको समझाया जाता है। तो इससे कहीं बेहतर तरीका है कि आप ऑडियो बुक समरी सुने। तो ऑडियो बुक समरी जो होती है वो आपको पूरी किताब आपका आधे घंटे में या 20 मिनट में वो ख़त्म कर देते हैं, और जो किताब का क्रक्स होता है वो वहाँ तक आ जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि किताब आपको आगे लाइफ में एक बेहतर इंसान बनाती है, वो आपको इंस्पिरेशन देती है, आपको नॉलेज देती है, आपको तरीका बताती है जीने का। तो बिल्कुल आप यूट्यूब पे टाइम बिताइए, आप ऑडियो बुक समरी सुनिए या फिर इंस्पिरेशनल वीडियो सुनिए। लॉजिकल चीज़ है। मैं एक बहुत जो इंस्पिरेशन देने वाले मोटिवेशनल स्पीकर हैं लेस ब्राउन, यूएस के हैं, मैं उनको सुनता हूँ कभी कभी। तो लेकिन एक बात और भी है, जो लोग ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, इसका मतलब उनको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। मोटिवेशन की आवश्यकता सबको होती है, कई लोगों को नहीं होती। कई लोग अपने काम में इतना तल्लीन होते हैं, वो कहता है अच्छा तुमने तारीफ नहीं की, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा काम कर लूँ पहले, अपना अपना काम निपटा। नहीं, मोटिवेशन का मतलब तारीफ नहीं है। मोटिवेशन का मतलब ये है कि आपको जो आपने टारगेट सेट किए हैं, अगर आप उनको नहीं अचीव कर पा रहे हैं तो आप उससे फ्रस्ट्रेट ना हो, उस पर बने रहें। तो वो कैसे बने रहें, ये सारी चीज़ें होती है। ये देखिए, ये आपकी चॉइस है कि आप सुने या ना सुने। ऐसे ही आप फेसबुक पे जाइए या ट्विटर पे जाइए, तो ट्विटर पे भी नॉलेज सेक्शन होता है, फेसबुक में भी नॉलेज सेक्शन होता है। अगर आप वहाँ जाके आप मोबाइल नहीं छोड़ सकते, आपको मोबाइल का नशा है, तो आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन मैं खुद भी अपने बहुत टाइम ख़राब करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बिल्कुल भी टाइम ना खराब और आजकल तो एक चीज़ और भी है, जिनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, आप ये मत सोचिए कि आप नॉलेज अटेन नहीं कर सकते। जिज्ञासा होनी चाहिए आपके अंदर। नॉलेज के तरीके सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। अब तो वीडियोज़ आने लगी, अब तो ऑडियोज़ आने लगी, अब तो पिक्चर्स के ज़रिए समझाया जा रहा है, अब तो और बातों के ज़रिए आपको ज्ञान की जो है वो प्राप्ति दी जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन जिज्ञासा होनी चाहिए। फिर आप ये ना सोचें कि यार ये मैं क्यों करूँ, क्या फ़ायदा, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा। ये सब चीज़ें फालतू की बात नहीं सोची। ये सोचिए कि आपको अच्छा बनना है, आपको परफेक्ट बनना है, तो इसके लिए आपको ऑब्वियसली मेहनत तो करनी पड़ेगी। साथ साथ जो ये वाली बात हम कर रहे थे कि भाई बीच में आप भूल जाते हैं टारगेट्स को, तो वो नहीं भूलना है, उस पर आपको फोकस रहना है। और हैदर भाई कुछ और कंक्लूड करना चाहेंगे? नहीं, कंक्लूजन में मैं आप बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर या तो आप टारगेट बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसको अचीव करने के तरीके क्या हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप किताबें पढ़िए या फिर आप दोस्तों से पूछिए, बुज़ुर्गों से पूछिए, या सोशल मीडिया पे जाके यूट्यूब वीडियो में देखिए, तो वो आपको तरीके बताते हैं। आप बहुत से लोग टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग तो ये नहीं जान पाते कि उनका गोल क्या है लाइफ में, मतलब वो किस चीज़ के लिए बने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हज़ारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार मैं भी किसी चीज़ के लिए बना हूँ। मैं सिर्फ एक लाइन में एक चीज़ जानता हूँ, अगर आपको सुबह उठकर काम करने में तकलीफ हो रही है तो ये मान लीजिए कि वो आप काम करना नहीं चाहते थे। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा था कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि वो किस चीज़ के लिए बने, और बहुत से लोग ये जानने की कोशिश में पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। तो इसको लेके एक बड़ी अच्छी किताब है इकिगाई, जापानीज़ बुक है, उसको आप पढ़िए। वो आपको बताएगा कैसे आप अपने पैशन को ढूंढें, उनको तलाशें। तो एक बार आपको पैशन मिल गया तो फिर आपको ये देखना है कि आपने जो अभी तक टारगेट बना रखा था, जो गोल बना रखा था, क्या वो इस पैशन से मैच खाता है कि नहीं खाता है। नहीं खाता है तो आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है, दोबारा सोचने की ज़रूरत है। फिर उस हिसाब से टारगेट बनाइए। फिर कैसे टारगेट को अचीव किया जाता है इसके बारे में बहुत सारी किताबें हैं, उनको पढ़िए। तो उनके हिसाब से फिर आप टारगेट को आप चरणों में डिवाइड कीजिए। फिर कैसे खुद को इंस्पायर रखना है, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, उसकी बहुत सारी किताबें। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, टारगेट बहुत ज़रूरी है, और कैसे कैसे कैटेगराइज करके आप उस टारगेट तक पहुँचेंगे ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी टारगेट बनाइए, इन सारे जो पैमाने हैं उन पर रख के देख लीजिए कि वो खरे उतरते हैं कि नहीं, और अगर उतरते हैं तो गो फॉर इट। तो मुझे लगता है कि
आज के कार्यक्रम में हम इतना ही रखते हैं, और कल हम फिर एक नए इंस्पिरेशनल टॉपिक के साथ आएंगे। आपको अगर अच्छा लगा तो कल फिर आइए, और हम आपको एक नए टॉपिक के साथ इस पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।